हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अब आसान नहीं है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें अगर अंतर है तो आपका हो सकता है कि क्वेरी रेज हो, और उसके बाद क्वेरी का जब आप सॉर्ट आउट करो तो कैंसिल भी हो जाता है। बट ये सारे प्रोसीजर ऑनलाइन होते हैं, कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं और हमें पता चल जाए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन में कमी है जिसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है। पर अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया है अगेंस्ट द क्वेरी रेज बाय द असेसी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उन्हें इशू किए हैं फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और ये हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपने ये नहीं जाना कि क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करना है, तो बार बार आपका रिजेक्ट होता जाएगा। आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, 10 दिन तक रुकेंगे, उसके बाद एक क्वेरी आएगी, क्वेरी का जवाब भी दे देंगे आप। बट ऑफिसर को क्या चाहिए वो हमें इसी से पता चलेगा। तो ये आप जान लें जैसे फटाफट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो काफी इश्यूज थे वो आए डिपार्टमेंट के पास, तो अब उनने क्लेरिफाई किया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर नहीं सबमिट होते हैं, जो वो चाहते हैं वो मैच नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट से। फॉर एग्जांपल एड्रेस। एड्रेस जब आप जीएसटी एप्लीकेशन में मेंशन करते हो तो वो आपके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, उसमें डिफरेंस होता है तो इसके कारण भी रिजेक्शन आता है। पहला इशू है, द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड, इट इज फाउंड दैट इन मोस्ट ऑफ सच केसेस क्वेरी रिजेक्शन अराइजेस ड्यू टू सबमिशन ऑफ इल eligible document by the applicants, or where address on the documents uploaded is different from the address mentioned on the application for registration. Further, in some cases the business person and the owner of property are different, or the rent agreement or NOC for carrying out business at rented premises were being submitted on plain paper. अगर आपका जो एड्रेस है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ जो बिजनेस पर्सन है और ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अगर वो डिफरेंट है तो एक रेंट एग्रीमेंट होता है, वो आपके पास नोटराइज होना चाहिए, प्लेन पेपर में नहीं होना चाहिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट लार्ज नंबर ऑफ बोगस फर्म्स हैव come to light, it is important that the registration application is checked properly and necessarily due diligence is exercised by officer. At the same time, it is also important that a genuine taxpayer is not in inundated with frivolous queries. In view of above, it is desired that, अब आपको क्या करना है ये आता है, all documents which are uploaded with the application of the registration should be legible. सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो सारे सही होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। द एड्रेस ऑन द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, property tax receipt, municipal khata copy, copy of electricity bill should be same as that mentioned in application of registration. तो जो एड्रेस आपके इन डॉक्यूमेंट में आप एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट हो सकता है, म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो सकता है, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो एड्रेस और आपके एप्लीकेशन में जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। The rent lease agreement NOC consent letter should be registered or notarized. अगर रेंट एग्रीमेंट आप सबमिट कर रहे हो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो रजिस्टर्ड और नोटराइज होना चाहिए। In case the trade name is different from legal name, any valid document like gumasta etc should be submitted. The photograph which is uploaded in the registration application should be recent photograph. जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं फॉर डायरेक्टर्स वो आपके recent होना चाहिए। Difficulties, if any, in implementation of this SOP may be brought to the notice of this officer. This issue with the approval of Chief Commissioner Bhopal Zone. तो ये आपको बेसिक चीजें बताई हैं, इसको काफी लोग नजरअंदाज करते हैं, इस कारण भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। अब सारी चीजें क्या है कि ऑफिसर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखता है कि वाकई जो एड्रेस है वो आपके एप्लीकेशन से मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जिसके कारण रिजेक्शन हो रहे हैं, अभी ऑफिसर रिजेक्ट कर रहे हैं और हम भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। तो होप अब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।